जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं शनि देव के गोचर के बारे में। शनि देव का अपने नक्षत्र में गोचर करना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन को दिखाता है। लेकिन शनि देव इस समय गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, और मीन राशि का जो लॉर्ड है यानी कि गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं जेमिनी साइन में शनि देव की गुड बुक्स में यानी कि 4th हाउस में। तो 4 और 10 का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में बहुत मेजर प्रभाव लेके आने वाला है, यानी कि केंद्र की पोजीशन बन रही है। प्लस यहां पर शुक्रदेव एक्सॉल्ट होते हैं और नवमांश की पोजीशन में देखता हूं तो नवमांश लियो नवमांश से लेकर 17 मई 2026 तक शनिदेव रहेंगे स्कॉर्पियो नवमांश में, यानी कि एक लियो जो अथॉरिटी को दिखाता है, पावर को दिखाता है, आपके फ्यूचर विजन को दिखाता है, और वही स्कॉर्पियो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। बीच में वर्गो आएगा, वर्गो यानी कि ऑडिटिंग, परफेक्शनिस्ट, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर रिस्ट्रक्चर करना, ओल्ड पैटर्न्स को ब्लॉक करना और आगे बढ़ना। लिब्रा साइन जो तुला राशि यानी कि एक तराजू को दिखाता है, यानी कि प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में रिश्तों को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है और कहां पर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डिसिप्लिन होने की जरूरत है, कैसे प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की जरूरत है, कंफर्ट को छोड़कर अपने आने वाले भविष्य के लेकर सीरियस होने की जरूरत है। शनि शनि चलते हुए मीन राशि जहां पर भी आपकी लगन राशि में पड़ रही है वहां पर कैसे उस लेंस को डिटॉक्स करना है, शनि शनि आगे चलना है, ये लाइफ में बहुत मेजर प्रभाव लेके आ सकती है। लास्ट ईयर 2025 में 28 अप्रैल से लेकर 3 अक्टूबर तक शनिदेव इसी नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। लेकिन ये गोचर उससे अलग क्यों है? क्योंकि यहां पर शुक्रदेव शनि के साथ युति बनाएंगे, एक्सॉल्टेशन में रहेंगे, तो इसका बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ेगा हमारे जीवन के ऊपर। जहां पर शनिदेव लिब्रा नवमांश में भी आगे बढ़ेंगे तो यहां पर बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही हैं। जहां पर लास्ट ईयर हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा था, यहां पर हम अपने स्किल्स को, अपने पोटेंशियल को जानकर सही डोमेन में जाकर हम जॉब या बिजनेस को एंटरप्रेन्योरशिप करते हुए नजर आएंगे। शनि कर्म का कारक है और 12 पाइसेस साइन फॉरेन लैंड को दिखाती है, तो अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, अपनी चीजों को एक्सपेंड करना, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आना, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। एक नए अध्याय की शुरुआत मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर कुछ धर्म अधर्म की भी बात होगी, क्योंकि देखिए मीन राशि विजडम को दिखाती है क्योंकि गुरु इसके लॉर्ड है। मीन राशि आइसोलेशन को दिखाती है, मीन राशि मोक्ष को दिखाती है। शनिदेव स्ट्रक्चर को दिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, स्लोनेस को दिखाता है, लेकिन कॉन्क्रीट दिखाता है। और शुक्रदेव यहां पर एग्जॉल्ट हो जाता है, वो स्पिरिचुअलिटी का पीक देखते हैं जहां पर वो मटेरियल डिजायर को ड्रॉप करके स्पिरिचुअलिटी के साथ धर्म को मानकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक तरफ विजडम है, एक तरफ स्ट्रक्चर है और एक तरफ आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है। जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा और शनिदेव अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे यानी कि अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, ये बहुत अच्छा पोजीशन है जब आप अपने फ्यूचर को स्टेबल कर सकते हैं, अपनी गलतियों को सीखकर ओल्ड पैटर्न को ड्रॉप करके एक न्यू पैटर्न के साथ, न्यू एनर्जी, न्यू फ्यूचर के साथ अलाइंड होकर अपने भविष्य को आगे लेके जा सकते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा, देखिए शनिदेव की भगवान ने शनिदेव को 3 नक्षत्र दिए हैं, वो भी त्रिकोण में पड़ते हैं, जल तत्व राशि में पड़ते हैं। ऐसा क्यों? देखिए कैंसर साइन जो 4th हाउस की राशि है, जल तत्व राशि है, यहां पर पुष्य नक्षत्र का पड़ना, स्कॉर्पियो साइन जो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं वहां पर अनुराधा नक्षत्र पड़ना, और शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पड़ना मीन राशि में जहां पर करंटली ट्रांजिट कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये त्रिकोण मोक्ष त्रिकोण है और जल तत्व है। जल के अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है जो चीजों को होल्ड कर सकती है फॉर द लॉन्ग 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 टर्म। तो अपनी स्किल को, जो छुपा हुआ पोटेंशियल है, जो हनुमान आपके अंदर छुपा हुआ है, उसको बाहर निकलना, उसको जानना, उसके अकॉर्डिंग लंका दहन कर देने का बहुत अच्छा समय है। शनि देव भी सबसे ज्यादा चीजों को होल्ड करते हैं और जल भी अपने अंदर बहुत चीजों को होल्ड करती है। और लेकिन जब चीजें होल्ड होने की हो रही है तो शनिदेव न्यायाधीश भी हैं। कुछ लोगों के लिए यहां पर कार्मिक स्ट्रक्चर भी दोबारा से दिखाई दे रहा है। यानी कि कार्मिक क्या, जब समय था आपके पास, जब शनिदेव 2017, 18, 20, 22 में जब धनु राशि से फिर मकर राशि में, फिर एक्वेरियस साइन में, और अब फाइनली पाइसेस साइन जो लास्ट साइन है, साइकिल का, ज़ोडिएक का लास्ट साइन है। तो यहां पर जब आपको समय था अपने पावर को सही इस्तेमाल करने का, अपने भविष्य को स्टेबल करने का, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का, जब आपने अधर्म किया होगा, अगर आपने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया होगा तो यहां पर कुछ गिव एंड टेक भी आपको देखने को मिलेंगे। ये वही अध्याय को दिखा रहा है जहां पर कर्ण अपनी मित्रता को अपना धर्म समझ बैठा, जहां पितामह
अपने कमिटमेंट को सोचकर, धर्म सोचकर कि मैं धर्म से बंधा हुआ हूं, वो चीरहरण होने दिया और सबसे बड़ा अधर्म, सबसे बड़ा पाप होने दिया। अगर पितामह चाहते तो शायद ये महाभारत ही नहीं होती। श्री कृष्ण भगवान तो सेकेंडरी है, पहले पितामह और बड़े बड़े जो योद्धा थे, गुरु द्रोण, वो बहुत मेजर लेवल पे कहीं ना कहीं विक्टिम थे, जिसकी वजह से ये धर्म अधर्म हुआ है। उसी प्रकार हमारे जीवन में एक महाभारत है, हमने कुछ गलतियां की हैं, उसको ठीक करने का मौका भी भगवान देगा। ईश्वर ये ग्रह चाल इसलिए चेंज करता है जिससे कि आप समझ सके कहां अंधकार में आप गलत थे, वो प्रकाश की जरूरत पड़ती है, गुरु तत्व की जरूरत पड़ती है, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, और आपका कुंडली, आपका पर्सनल डेस्टिनी चार्ट बताता है कि आपकी लाइफ में क्या चीजें अनफोल्ड होने वाली है। तो इसी डेस्टिनी चार्ट को, यानी कि एक सब्जेक्टिव चार्ट, आकाश में जो ट्रांजिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी लगन राशि को समझते हैं और जानते हैं कि कहां पर आपको रिस्ट्रक्चर होने की जरूरत है, कहां पर वो विजडम आपको यूज करनी पड़ेगी, कहां पर आप क्या अधर्म कर रहे थे, क्या धर्म कर रहे थे, इंक्लूडिंग मी, ये सबके साथ है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी ने गलती नहीं की है, लेकिन हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं यह आपका लगन राशि जो बताएगी, और उसी के अकॉर्डिंग हम जानने की कोशिश करते हैं कि मीन राशि आपके लगन राशि में कहां पड़ता है और वहां पर क्या क्या चीजें रिस्ट्रक्चर मांग रही है, कहां पर वो स्पिरिचुअलिटी मांग रही है, कहां पर वो सरेंडर होना मांग रही है, कहां पर वो लोटस विष्णु, महाविष्णु फीट को सरेंडर करने की आवश्यकता है। बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं एक्वेरियस लगन, एक्वेरियस मून साइन वालों के लिए। कुंभ लगन, कुंभ चंद्र राशि वालों, सेकंड हाउस में, मीन राशि में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में लग्नेश का बैठना, जो 12th लॉर्ड है लग्नेश है, सेकंड हाउस में बैठा है। सेकंड हाउस हमारे फाइनेंस का है, स्पीच का है, हमारे फूड का है, हमारे फैमिली का है, हमारे एथिक्स मोरालिटी को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं उसके रिगार्डिंग लाइफ में चीजें चेंज होने वाली है। कहीं ना कहीं जो आपके मल्टीपल लेवल पे चीजें फिक्स करने की जरूरत थी वो समय आ गया है। नाउ दिस इज द टाइम जहां पर आपका ओवर स्पेंडिंग बढ़ रहा था, जहां पर आपका हो सकता है आपका लोन चल रहा हो बहुत टाइम से और आप अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को सेक्रीफाइस करके बैंक का लोन पे कर रहे थे, अपनी रीपेमेंट की तरफ ध्यान दे रहे थे, वहां पर सडनली कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा और आप रीपेमेंट कर पाओगे। प्लस आपका जो प्रेशर है वो फाइनेंसेस को रोकने में लगेगा, कैसे चीजों को स्टेबल करना है, कैसे लीकेज को रोकना है, इसके बारे में आपका ध्यान जाता हुआ नजर आएगा। कम्युनिकेशन, फूड, इसके रिगार्डिंग कुछ चेंजेस नजर आएंगे। आपका लाइफ में कुछ सौम्यता नजर आ रही है। अब आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन लेवल पे थोड़ा सा पीसफुली आप बात करने लगेंगे। अब आप पीस की तरफ ज्यादा ध्यान देते हुए नजर आएंगे क्योंकि शनि का थर्ड एस्पेक्ट भी आपके 4th हाउस पड़ रहा है। तो इमोशनल वेलबींग, पीसफुल टॉक्स, अपनी क्लोज फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छा बिल्डअप करना, बच्चों के साथ अच्छा बिल्डअप करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, अच्छे अपने आप को एक अच्छा मी टाइम देना, अपनी मेंटल हेल्थ को मी टाइम देना, ये आपके लिए कहीं ना कहीं प्रायोरिटी बनता हुआ नजर आएगा। एथिक्स, मोरालिटी की तरफ आपका ध्यान जाता हुआ नजर आएगा। जो लोग इस समय अननेसेसरी रिस्क टेकिंग फैक्टर की तरफ जा रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, एक मैं कह सकता हूं शॉर्टकट्स, गैम्बलिंग, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट जो कर रहे थे विदाउट ऑडिटिंग, वो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा ट्रिगर हो सकता है क्योंकि शनिदेव का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 8th हाउस में पड़ रहा है। तो ये नए अध्याय लिखने का समय है। पैसे को रोकना, अपनी फैमिली के क्योस को खत्म करना, अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी क्लोज फैमिली के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना और लाइफ में चीजें प्रायोरिटाइज करना, किस चीज को कब प्रायोरिटी देनी है, कब चीजों को लेट गो करना है। मीन राशि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपको यही थीम सिखाने वाली है। व्हेन टू लेट गो, कब किस पे ध्यान देना है, कब किसको ड्रॉप कर देना है, कब अपने आप को एक मी टाइम देने की जरूरत है, कब फैमिली के साथ बैठकर थोड़े से गप्पे मारने की जरूरत है, फैमिली के साथ बैठकर अच्छा फ्यूचर को प्लान करने की जरूरत है, कब आपको ये फील होता नजर आएगा अब नेक्स्ट 4 मंथ्स में कि बच्चों के फ्यूचर के लिए बच्चों से कनेक्ट होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अपनी रिलेशनशिप को हील करने के लिए अपनी रिलेशनशिप को टाइम देने की जरूरत है क्योंकि 7th हाउस में केतु का बैठना ये चीजों को प्रॉब्लम दे रहा है, डिटैचमेंट लेके आ रहा है। तो डिटैचमेंट को फिक्स करने की यहां पर बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। शनिदेव का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है तो आपके 4th हाउस यानी कि लैंड, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस को लेकर थोड़ा ट्रबल था, वो क्योस खत्म होता हुआ नजर आएगा। कोई नई गाड़ी खरीदना या किसी नेसेसरी चीज का, असेट का जो जरूरत महसूस होगी उसके ऊपर रिगार्डिंग आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हो नजर आओगे, कुछ प्लानिंग करते हो नजर आ रहे हो। घर में रेनोवेशन की जरूरत है, वास्तु करेक्शन की जरूरत है, एक नई गाड़ी की जरूरत है, बच्चों के भविष्य के लिए, एजुकेशन के लिए कहीं ना कहीं, या फिर घर में कुछ इवेंट है उसके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग की जरूरत है, शादी हो या कोई सेरेमनी हो, इंपॉर्टेंट सेरेमनी, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आप चीजों को एक बजट बनाते हो नजर आ रहे हो, चीजों को फिक्स करते हो नजर आ रहे हो। जो लोग फूड सेक्टर में काम करते हैं, डेंटिस्ट हैं, जो लोग स्किन केयर में काम करते हैं, जो लोग हेयर कट करवाते हैं,
जो लोग फाइनेंसिस बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। आने वाले 2026 में आप बहुत अच्छा स्टार्टअप करते हुए नजर आओगे, बहुत अच्छा बूम मिलता हुआ नजर आएगा। जो लोग कम्युनिकेशन के थ्रू, स्पीच के थ्रू पैसा कमाते हैं, 5th हाउस में जुपिटर का रेट्रोग्रेड होकर बैठना, शनि लग्नेश का 2nd हाउस में बैठना, कहीं ना कहीं टीचर्स के लिए, प्रीचर्स के लिए, काउंसलर्स के लिए, हीलर के लिए, साइकोलॉजिस्ट के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। जब आप एक अच्छा वर्चस्व क्रिएट करते हुए नजर आओगे, एक शार्प आइडेंटिटी क्रिएट करते हुए नजर आओगे मासिस के सामने। राहु 1st हाउस में शाइन कराएगा आपको, वो अपॉर्चुनिटी देगा, गेन देगा आपको, लेकिन ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी की तरफ भी लेके जाएगा, जहां पर आप शॉर्टकट का इस्तेमाल करके अपने आप को एक नेगेटिव लूप में लेके जा सकते हो। तो शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना है, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ठीक है। इन्फ्लुएंशियल होकर उनकी तरफ ड्रिफ्ट हो जाना और अपने पैसों का, अपने फाइनेंसेस का नुकसान करना, ये योग बना रहा है। चीजों को जितना कंट्रोल कर सकते हो, पॉज ले सकते हो, स्लो कर सकते हो, अपने एक्सपेंडिचर्स को, अपनी एक्सपेंसिव एबिलिटी को, एक्सपेंस करने की एबिलिटी को जितना कंट्रोल कर सकते हो, उतना पॉजिटिव रिजल्ट आपको शनिदेव यहां पर देने वाले हैं, ठीक है। शनिदेव का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है 8th हाउस पर, अकल्ट की तरफ आपका रुझान बढ़ता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं अकल्ट, फिलॉसफी, एस्ट्रोलॉजी, साधना की तरफ, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आपका ध्यान जाएगा। फैमिली क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ आपका ध्यान जाता हुआ नजर आएगा। 8th हाउस डीप इमोशनल बॉन्डिंग को दिखाता है, तो किसी तरह की इमोशनल बॉन्डिंग ट्रिगर होती हुई नजर आ रही है। 1st हाउस में राहु है, और राहु अगर प्रोमिनेंट प्ले कर रहा है आपकी कुंडली में, तो कहीं ना कहीं इमोशनल बॉन्डिंग, एक कार्मिक रिलेशनशिप, इंटीमेसी, अकल्ट, साधना, स्पिरिचुअलिटी, उस तरह की डिस्कशन करना, इस तरह की चीजें भी बहुत एक्टिव होती हुई नजर आएंगी, जहां पर आप अपने सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप इस तरह की कोई सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, मेरी फैमिली की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो किसी एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, हीलर, किसी के पास या किसी गुरु, मेंटोर के पास आप जाते हुए नजर आएंगे। शनि का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है 11th हाउस पे। 11th हाउस पे शनि का 10th एस्पेक्ट, यानी कि एम्बिशंस, आपकी डिजायर, आपके लाभ स्थान को कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है, आपका स्ट्रांगली पॉज करता हुआ नजर आएगा। तो जो लाभ होना चाहिए, मेहनत ज्यादा कराएगा, लाभ आपको कम मिल सकता है, चीजों को कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ सकता है। आप अगर कुछ आपकी डिजायर है कि आप अपने करियर में बूस्ट चाहते हैं, कोई प्रमोशन चाहते हैं, तो शायद थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये समय जहां पर टाइम लग रहा है, ये भी आपके पॉजिटिविटी के लिए है। शायद आपको अभी पोजीशन मिल जाए, आप उसे होल्ड ना कर पाओ, तो इट्स बेटर टू लर्न मोर, ठीक है। अपने एम्बिशंस को प्रैक्टिकल रखिएगा। बड़े भाई बहनों के साथ आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप में कुछ चीजें एग्जिट होती हुई नजर आ रही हैं, कुछ क्लैरिटी नजर आ रही है। जो अननेसेसरी है वो कट होता हुआ नजर आएगा, जो नेसेसरी है, जो इंपॉर्टेंट है, जो फ्यूचर के साथ अलाइंड है, वहां आप चीजों को फिक्स करके आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। तो एक नया अध्याय आपके साथ 20 जैन से शुरू हो रहा है, जो 17 मई तक चलने वाला है, और इन 4 महीने के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। अतीत पीछे हट जाएगा, एक नया भविष्य आपके साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। फाइनेंसिस को कंट्रोल करना, अपनी स्पीच पे कंट्रोल करना, फूड हैबिट पे चीजों को मेंटेन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ आती हुई नजर आएंगी। कुछ अननेसेसरी एक्सपेंसेस भी आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन श्री सूक्तम का पाठ आपके फाइनेंसिस को अच्छा करेगा। मां भगवती की आराधना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके 1st हाउस को, राहु को कंट्रोल करेगा। प्लस हनुमान चालीसा का रेगुलर रिसाइड करना आपके शनिदेव की नेगेटिविटी को हील करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा, लग्नेश को पॉजिटिव करेगा। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।